चलिए, सर्कुलर मोशन आज हम पढ़ाएंगे। आज ये मोशन का लास्ट टॉपिक है और इस सर्कुलर मोशन के साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हम इस चैप्टर के बाद हम वर्क पावर एनर्जी लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन, तो पहली बात कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। यदि कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कोई भी बॉडी यदि कर्व पाथ पर मोशन करती है या सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उस बॉडी के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है। जैसा कि देखिएगा यहाँ पर हम बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये सर्कुलर पाथ है। ये आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर एक बॉडी है m किलोग्राम की। ये m किलोग्राम की बॉडी है और ये v स्पीड से मोशन कर रही है। तो v स्पीड से ये कर्व पाथ पर मोशन कर रही है तो इसके मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके पहले आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हमने क्लासिफिकेशन मोशन का क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ाया था कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। यानी कोई 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। थोड़ा देखें इसको। 1D मोशन के हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे। तो हमने क्या कहा था कि 1D मोशन, 2D मोशन और तीसरा हमने बताया था 3D मोशन। तो 1D मोशन के हमने क्या एग्जाम्पल बताए थे। 1D मोशन के स्ट्रेट लाइन मोशन और 2D मोशन के क्या हमने बताए थे, पैराबोलिक मोशन और दूसरा हमने क्या बताए थे, सर्कुलर मोशन। ठीक। स्ट्रेट लाइन मोशन हम जितने भी स्थल पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो कैसा मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। हम लोग कैसा मोशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। और 2D मोशन में पैराबोलिक मोशन में कैसा मोशन, ये यदि किसी पत्थर से यदि हम कोई आम के पेड़ पर आम को मारते हैं तो देखिए ये कैसे होता है। देखिए ये देखिए मान लीजिए आम फरा हुआ है पेड़ पर और हमने m किलोग्राम की बॉडी से इसको हमने मारा v वेलोसिटी से। तो ये क्या होगा, ये पत्थर जाएगा और उसको टच करते हुए या उसको आम को मारेगा और क्या हो जाएगा, ये पत्थर नीचे आएगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक मोशन कहते हैं। ठीक है। तो पैराबोलिक मोशन 2D मोशन का एग्जाम्पल है और सर्कुलर मोशन ये भी किस मोशन का एग्जाम्पल है, 2D मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। 1D मोशन, यानी 1D मोशन का हमने क्या एग्जाम्पल बताए थे। 1D मोशन का हमने क्या एग्जाम्पल बताए थे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज अफेक्टेड बाय ओनली वन एक्सिस इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन। यानी किसी भी बॉडी का वह मोशन जो केवल ओनली वन एक्सिस का मतलब ये हुआ कि ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो यदि किसी भी बॉडी का मोशन या तो एक्स एक्सिस से अफेक्टेड हो या वाई एक्सिस से अफेक्टेड हो या जेड एक्सिस से अफेक्टेड हो तो उस तरह के मोशन को हम कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। और 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। थोड़ा देखिएगा। अब जो है 2D मोशन का हमने बताया था कि 2D मोशन किसे कहते हैं, किसी भी बॉडी का वह मोशन जो एक्स और वाई यानी 2 एक्सिस से प्रभावित हो, 2 एक्सिस से अफेक्टेड हो तो उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का ये पैराबोलिक मोशन। देखिए ये देखें, ये इस ऑब्जेक्ट को हमने भी स्पीड से फेंका तो फेंकेंगे तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस पर भी इसका मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस पर भी ये डिस्प्लेस कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वाई एक्सिस पर भी जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
तो दोनों एक्सिस पर यह डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, यानी दो एक्सिस पर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। और जो है सर्कुलर मोशन, ये भी जो है टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, जो कि आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है। 3D मोशन, 3D मोशन क्या है, 3D मोशन का एग्जांपल क्या है, या 3D मोशन का डिफिनीशन क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज अफेक्टेड बाय 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड नोन है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा, मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन, और मोशन ऑफ बैलून, मोशन ऑफ बैलून। ये जो होगा ये 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा मोशन ऑफ बैलून, मोशन ऑफ बैलून, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ बर्ड्स, ये किसका एग्जांपल है, 3 डायमेंशनल मोशन का। खैर, हम यहाँ पर जो है सर्कुलर मोशन बात कर रहे थे। सर्कुलर मोशन में हमने क्या बात किया कि सर्कुलर मोशन कैसा, किस मोशन का एग्जांपल है, 2D मोशन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन में दो तरफ जो है एक्स और वाई दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए सर्कुलर मोशन को हम 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल के रूप में काउंट करते हैं। तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, पहला ध्यान रखिएगा कि हमने सभी अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़ाया मोशन में, सभी को A to Z जो है डिफिनीशन लिखवाते चले जा रहे हैं, नोट्स कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, एडिशनल जितने भी टॉपिक है वो भी हम जोड़ रहे हैं इसमें आगे के लिए। तो देखिएगा, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ in known as circular motion, the motion of an object which is acting on a circular path is known as circular motion। यानी कोई भी बॉडी यदि कर्व पाथ पर यदि मोशन करती है तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन में हमने स्ट्रेट लाइन मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन जब पढ़ाए थे तो स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड जो है हमने इक्वेशन बताए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिएगा, थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने सभी चीजों को डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम उसको A to Z नोट्स के रूप में लिखवाएंगे। ठीक है। तो ये देखिएगा स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। और यहां पर हमने मान लिया सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन। देखिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने जो फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा, जैसे डिस्प्लेसमेंट देखा, वेलोसिटी देखा, स्पीड देखा, एक्सेलरेशन देखा, फोर्स देखा, मोमेंटम देखा, इन चीजों को हमने देखा। तो यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने कहा डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, या किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, है ना। आप एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से, स्मॉल एस से, कैपिटल एक्स से, या स्मॉल एक्स से, चाहे कैपिटल वाई से, चाहे स्मॉल वाई से। डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर क्या लिखेंगे हम, सर्कुलर के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से बाबू, है ना। ये इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, मैथ में पढ़ते हैं थीटा। उसके बाद देखिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं, वेलोसिटी में दो चीजें आती हैं, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाए, इसको हम वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी। पूरा लिखे हम, इसको हम क्या लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है ना। लीनियर वेलोसिटी ये कितने प्रकार के, देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी। पूरा नाम फाइनल वेलोसिटी है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी किस रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से, और फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं,
स्मॉल v से, वेलोसिटी टर्म यूज कर रहे हैं इसलिए हमने वेक्टर साइन लगा दिया। यदि स्पीड लिखेगा तो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड स्मॉल u, फाइनल स्पीड स्मॉल v। केवल ये ऊपर तीर का निशान नहीं रहेगा क्योंकि स्पीड इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर लीनियर वेलोसिटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किस, अब एंगुलर वेलोसिटी को भी हम दो भागों में क्लासिफाई करेंगे। ये हो जाएगा पहला इनिशियल, है ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की सिर्फ है ओमेगा नॉट बाबू, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा नॉट, स्मॉल w, है ना। और ये हो जाएगा स्मॉल w, लेकिन यहाँ पर नॉट टर्म नहीं यूज करेंगे। तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। इतना हुआ, आगे चलते हैं, देखते हैं। और इसमें हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया था, और डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। देखते हैं और देखते हैं, देखिए, देखिएगा। अब देखिए यहां पर और हम आगे बढ़े, ठीक, क्लासिक देखिए यहां पर। तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गई थर्ड पोजीशन, किसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने लीनियर वेलोसिटी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या हो जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन, है ना, लीनियर एक्सेलरेशन बाबू किसी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। स्मॉल ए के ऊपर तीर लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसमें आ जाइएगा, किसमें सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू अल्फा से, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ नंबर आ जाइए बाबू, फोर्थ नंबर में क्या आ जाएगा फोर्स, है ना, फोर्स आ जाएगा। फोर्स को किसी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से बाबू, है ना, कैपिटल एफ से। लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सर्कुलर मोशन में या रोटेटरी मोशन का प्रकार हो, सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो यहां पर जो है फोर्स, तो वो फोर्स किसका हो जाएगा टॉर्क, TORQUE, टॉर्क जो है एक टाइप ऑफ फोर्स ही है जो किसी भी बॉडी को उसके एक्सिस के अलोंग घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉर्क है, टाउ लिखते हैं बाबू, इसको टाउ बोलते हैं, है ना, टाउ बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा फिफ्थ नंबर में आ जाएगा लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो लीनियर मोमेंटम बाबू, लीनियर मोमेंटम, आगे पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम किसी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। इसमें आ जाइएगा बाबू, इसमें सर्कुलर मोशन में क्या आ जाएगा, देखो इसमें क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम को किसी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, और किसी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से, ठीक है। इतना पॉइंट, ठीक है। ये जो है हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन में जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको अलग अलग टर्म से यूज हम करते हैं। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से, कैपिटल एस से, स्मॉल एक्स से, कैपिटल एक्स से, चाहे स्मॉल वाई से, चाहे कैपिटल वाई से लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम पार्टिकुलर एक ही से, थीटा से। लीनियर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चाहे इनिशियल स्पीड चाहे फाइनल स्पीड। स्मॉल यू स्मॉल v। एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, ठीक है। उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन को हमने स्मॉल ए से, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से, दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स कैपिटल एफ से, टार्क क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स है जो किसी भी बॉडी को उसके एक्सिस के अलोंग घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टाउ से, इसको क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, ठीक है। मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम स्मॉल p और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा
कैपिटल एल या कैपिटल जे, ये क्लासिफिकेशन है भाऊ। ये बात ध्यान दीजिएगा। हम जो है सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन का टाइप्स लेकर चलेंगे कि सर्कुलर मोशन के कितने टाइप्स हैं, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, यूसीएम कहते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम जो है शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, नॉन यूसीएम बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हम ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने में हमने पॉइंट बोले हैं, सर्कुलर मोशन से जो भी हमने रिलेटेड हमने बोला कि ये जो है देखिएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हम पढ़ा चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, इनिशियल और फाइनल से कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, एंगुलर एस्केलेशन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम, टार्क नहीं पढ़ना है, ये आपके टॉपिक नहीं है, और एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, ठीक है। ये खासतौर से इन्हीं सभी टॉपिक को, यानी कि सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक को हमें यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो चलते हैं हम कि पहले बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन हम लिखें कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, है ना। एकदम पॉइंट जो है, एकदम जो है नोट्स कंप्लीट करते चलिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका टोटल चैप्टर को कंप्लीट कराएं, ठीक है। एक एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ना छूटे, ना कोई न्यूमेरिकल छूटे। आप कमेंट पर हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और जो है जो भी कमेंट है कमेंट करें, या जो है उसमें जो भी लाइक वाला है लाइक को भी बटन दबाइए, ताकि हमें हमारा उत्साहवर्धन हो, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, व्हेन ए बॉडी, देखते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव ऑन circular path, then it, चलिए देखते हैं। लाइट जाने के कारण थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हुई। When a body moves on circular path, then its motion is called सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि बॉडी कैसे मोशन कर रही है, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ओके, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का ये सर्कुलर मोशन के टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के कितने टाइप हैं, कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं, कौन कौन से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम क्या कहते हैं, यूसीएम कहते हैं। ओके बाबू, ओके, नोट करते रहे, हाँ। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम क्या शॉर्टकट में लिखते हैं, नॉन यूसीएम, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर हेडिंग डालें हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे, जब कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से
When a body moves on a circular path with constant speed, then its motion is called circular uniform circular motion. एक बात ध्यान रखिएगा, सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, मान लें हम यहां पर थोड़ा डायग्राम देखिएगा, डायग्राम यहां पर, यहीं पर देखिए, ये r मीटर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है, और यहां पर मान लीजिए हम वेलोसिटी मान लें, और वेलोसिटी कहें कि वेलोसिटी, ये बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है सर्कुलर पाथ पर, तो ये तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जब बॉडी यहां पर थी, पॉइंट ए पर थी, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जब बॉडी यहां पर आ गई पॉइंट बी पर, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? लेफ्ट साइड हो गई। जब पॉइंट सी पर आ गई बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, और जब डी पर आ गई बॉडी, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गया? राइट साइड में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कभी भी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जबकि यहां पर केवल हम मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर मोशन नहीं कर सकती है। ओके, तो यहां पर हम लेकर चलेंगे, स्पीड को हम कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए, लिखेंगे इसका, when a body move on circular path with constant speed, then its motion is called uniform सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे एक डायग्राम बना देंगे हम। r मीटर रेडियस का ये सर्कुलर पाथ, ये सेंटर ओ है, ये बॉडी है m किलोग्राम की है, यहां पर ये v क्या है? कांस्टेंट है, स्पीड है बाबू, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एक एक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो डिफिनीशन आते हैं उसके बारे में। तो पहला डिफिनीशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये देखें, डायग्राम देखते हैं पहले। ये देखिए, सेंटर है, ये एक बॉडी यहां पर थी पॉइंट ए पर, और सेंटर ओ है, और डिस्प्लेस होकर के यहां पर चली गई पॉइंट बी पर। ये देखिए, ठीक है, तो यहां पर ये रेडियस क्या है? आर है। तो ये यहां से देखो, ये देखिए बाबू, यहां पर ये हो गया भी, यहां ये देखो, ये क्या हो गया? ये आर्क कहा जाता है बाबू, आर्क। तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्क। आर्क क्या है? ए बी है ना? आर्क क्या है? ए बी, जिसको हम किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एस से। अब यहां से जब यहां पर गया, तो देखिए यहां ये हो गया थीटा। ठीक है, यहां से जब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा, तो टाइम भी कुछ लगेगा, टी। तो कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? एंगल स्वेप्ट आउट। एक सेकेंड, देखते हैं एंगल क्या लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? एंगल
swept out by a body, angle swept out by angle swept out by its radius, in given time interval, in given time interval, angle swept out by its radius in given time interval is called angular displacement, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाई थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपान टी। ठीक, एस अपान आर। ठीक है, ओके। ठीक, एस अपान आर क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू एस अपान आर। आर ये क्या है, देखिए ये आर क्या है, ये देखिएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, ये आर्क कहते हैं, आर्क। इसको क्या कहेंगे, रेडियस। ठीक है, तो यदि हम बात करें, यदि आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदी में कहते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ओके, तो यहां पर आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क इक्वल टू हो जाएगा एंगल इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक, ये भी देखिए, ठीक है, एंगल इंटू रेडियस। इसका यूनिट हम लिखेंगे, यूनिट क्या होता है, देखेंगे इसका एंगल यूनिट। ओके, चलते हैं, देखिए यूनिट देखें, यूनिट कौन कौन से यूनिट होते हैं इसके, पहला क्या हो जाएगा, देखिए ये रेडियन पर, पहला ही हो जाएगा, पहला जो है रिवोल्यूशन हो जाएगा, रिवोल्यूशन। दूसरा क्या हो जाएगा, रेडियन। तीसरा क्या हो जाएगा, डिग्री। इतना, रिवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री, ये तीन जो है इसके यूनिट होंगे। एक रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई, कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई रेडियन। ठीक, और 2 पाई इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री, और 1 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ओके, चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपका, ये ध्यान रखिएगा कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा, हाँ एक और ध्यान रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है,
ओके, तो इस तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लेकर चल रहे हैं आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time called एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके हम बताए थे कि एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नोट से और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा या ओमेगा नॉट या ओमेगा। ठीक है, इसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और इसको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा, सॉरी फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाई 2 या फाई एफ लिख सकते हैं, फाई एफ थीटा एफ, और क्या हो जाएगा थीटा आई अपॉन क्या रख देंगे, टी। तो ये ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन क्या रख सकते हैं, टी, और ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट या ओमेगा। ठीक है, ये देखिएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा। उसके बाद ये क्या, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट, अच्छा ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है कि स्केलर, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है ये। उसके बाद इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, और क्या हो सकता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, रेडियन पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, हाँ एक और चीज, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, यहीं पर देख लेते हैं। रिलेशन इन बिटवीन ओमेगा एंड एफ, है ना, ओमेगा एंड एफ यानी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो क्या रिलेशन यहां देखने को मिलेगा, क्या रिलेशन मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, है ना। यहां पर एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ, एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट हुई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आएंगे, आगे एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाएंगे और कुछ एप्लीकेशन इसके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैं आप सभी के लिए कल हम आपको नई वीडियो लेकर के आएंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।